हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के पढ़ने से चीज़ें हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ये सब चीज़ें हमको भी किसी ने बताई थी ऐसे पढ़ने के लिए, इसी तरीके से पढ़ने के लिए, और इस वजह से हम भी आप लोगों को ये बात बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग भाग 10 पढ़ रहे थे, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 9 तक हम लोग सेम इसी तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक पूरा देखिएगा जाकर के। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से चीजें बताई गई हैं। उससे अच्छा पीडीएफ आपको, नोट्स आपको कहीं पूरे कोचिंग में नहीं मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इसकी थ्योरीज पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों की एमसीक्यूज की बारी है और वन लाइनर आज ही कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हमारे संविधान के किस भाग में? तो किस भाग में है? हमारे संविधान के भाग 10 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। भाग 9 का में नगर पंचायत है, मतलब नगर पालिका है। भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। और भाग 11 में क्या है? अच्छा, भाग 5 में क्या है? केंद्र है। भाग 6 में क्या है? राज्य है। और भाग 11 में क्या है? 6 और 5 जोड़ेंगे क्या आएगा? 11। और 5 में केंद्र है, 6 में राज्य है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या? केंद्र और राज्य का संबंध है 11 में। एक और एक 11 मतलब संबंध है। ठीक है, दूसरा है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही अनुच्छेद याद रखना है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के संबंध में, अनुच्छेद 244 दोस्तों, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और 244 के दो हिस्से हैं, 244(1) और 244(2). 244(1) में 5वीं अनुसूची के राज्य शामिल है, मतलब जो 10 राज्य बताएं। कौन कौन से 10 राज्य बताएं? रिवाइज करिए हमारे साथ, बोलने की कोशिश करिएगा हमारे साथ। ठीक है, कई बार बता चुके हैं क्योंकि। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आप लोगों का क्रम उल्टा हो गया होगा या हमारा क्रम उल्टा हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, बस नाम याद होने चाहिए। अनुच्छेद 244 में क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है 5वीं अनुसूची हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब अभी ऊपर बता चुके 5वीं अनुसूची 244 में 2 अनुच्छेद हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। तो पहला 5वीं अनुसूची पहले में आ जाता है। ठीक है, तो 244(1) में 5वीं अनुसूची है। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची कितने राज्यों को शामिल किया गया? अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं 10 राज्यों में शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई होती है, जितनी बार आए उतनी बार रिवीजन करना होता है, तब चीजें हमको याद होती हैं दोस्तों। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक हम लोग इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक, 5वां है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? अब अनुसूचित क्षेत्र की दोस्तों घोषणा कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल के परामर्श पर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई राज्य है, कोई राज्य में अनुसूचित क्षेत्र होगा, तो उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति करते हैं। 6 है अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? अब राज्यपाल अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इतना राज्य अनुसूचित क्षेत्र है। अब अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है ये वहां के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब उस राज्य के राज्यपाल के ही तो द्वारा वहां पर देख रेख किया जा रहा है, तो उस संबंध में जो रिपोर्ट होती है राज्यपाल तैयार करता है और राज्यपाल रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो राज्यपाल प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक, 7वां है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है? अब जनजातीय सलाहकार परिषद कहां पर होगा? राज्य में होगा, तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 8वां है जनजातीय सलाहकार परिषद किस प्रकार का निकाय है? किस प्रकार का निकाय है? अब हम लोग पढ़ चुके हैं, सांविधिक निकाय होता है, संवैधानिक निकाय होता है, तो ये इसका 244(1) के तहत वर्णन किया गया है, इसलिए संवैधानिक निकाय है दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 9th है जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक कितने समय में होती है? मतलब हर वर्ष होती है। ठीक है, कितने समय में होती है? प्रति वर्ष होती है बैठक। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 10वां है जनजातीय सलाहकार परिषद के कुल कितने सदस्यों की संख्या है? तो कितने सदस्य हैं? पहले बता चुके 20 सदस्य हैं।
और इस 20 सदस्यों को 15 और 5 में बांटा गया, मतलब 1/5 कहिए या 3/5 कहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो 15 सदस्य जो राज्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, वो 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, और 5 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 20 होती है, ठीक। 11वां जनजातीय सलाहकार परिषद में राज्य विधानसभा में एसटी के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, जो राज्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि होते हैं 15 होते हैं, ठीक। 12वां जनजातीय सलाहकार परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या 5 होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 13वां है अनुच्छेद 244(2) संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 6ठी से संबंधित है, ठीक है, और 6ठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य हैं, ठीक है, ध्यान देना है। 14th है 6वीं अनुसूची में कुल कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। 15वां है स्वायत्त जिला परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? जैसे अनुच्छेद 244(1) के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, ऐसे ही 44(2) के तहत स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। जैसे अच्छा अभी देख लेंगे आगे। 16वां है स्वायत्त जिला परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य इसके 30 होते हैं। तो जैसे जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं, ऐसे ही स्वायत्त शासी जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 17वां है स्वायत्त जिला परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 में 26 और 4 को आप अलग कर लेंगे, तो 26 निर्वाचित सदस्य होते हैं, और स्वायत्त जिला परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 4 होती है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और जनजातीय सलाहकार परिषद जो 244(1) के अंतर्गत आती है, उसमें 20 सदस्य होते हैं, 15 निर्वाचित होते हैं जो राज्यसभा में एसटी के प्रतिनिधि होते हैं, और 5 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आता है शीघ्र अवलोकन वन लाइनर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक। अब पहला क्वेश्चन है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र संविधान के किस अनुच्छेद में? अभी ऊपर हम लोग देख चुके थे, अनुच्छेद 244(2) में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन दोस्तों, ठीक। दूसरा है 5वीं अनुसूची के तहत शामिल होने वाले 10 राज्य कौन कौन से? अब बिना देखे आपको बताना है कौन कौन से, साथ में बोलिए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर आप मैप से देख रहे हैं तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, कोई भी क्रम इधर उधर आएगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि हमने भी मैप से याद किया है, मैप देखें तो विजुलाइज हो गया है, एकदम दिमाग में छप गया है, इसलिए कोई भी क्रम उल्टा सीधा, चाहे इधर से पढ़ेंगे, चाहे इधर से, चाहे बीच से पढ़ेंगे, गड़बड़ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग भी मैप से ही पढ़ा करिए, ठीक। तीसरा है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र संविधान के किस भाग में? किस भाग में? भाग 10 में है, देख चुके हैं। चौथा है जनजातीय सलाहकार परिषद और स्वायत्त जिला परिषद की बैठक कितने वर्ष में होती है? तो जनजातीय सलाहकार परिषद दोस्तों अनुच्छेद 244(1) में है, स्वायत्त जिला परिषद अनुच्छेद 244(2) में है। जनजातीय सलाहकार परिषद के अंतर्गत 5वीं अनुसूची आती है, स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत 6ठी अनुसूची आती है, और दोनों की बैठक एक वर्ष में एक बार होती है, मतलब प्रत्येक वर्ष बैठक होती है। 5वां अनुच्छेद 244(1) के तहत किस अनुसूची का प्रावधान किया गया है? तो 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया है। 5वीं अनुसूची का प्रावधान क्यों किया गया है? 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं, और इस 10 राज्य में पंचायत लागू नहीं है, तो पंचायत को किस प्रकार से लागू किया जाए उसके लिए आया था पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996। पेसा एक्ट इसीलिए आया था ताकि 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में पंचायत किस प्रकार से लागू किया जाए, ठीक है, इसीलिए आया था पेसा एक्ट, ठीक। छठा है स्वायत्त जिला परिषद में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो स्वायत्त जिला परिषद में कुल सदस्यों की संख्या नहीं पूछ रही है दोस्तों, अगर कुल सदस्यों की संख्या पूछता तो 30 हो जाता, पूछा कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते तो 26 होगा, बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक। 7वां जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 244(1) के तहत, ठीक है, और स्वायत्त जिला परिषद का अनुच्छेद 244(2) के तहत। 8वां अनुच्छेद 244(2) के तहत किस अनुसूची का प्रावधान किया गया है? 244(2) के तहत 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया है, और 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। कितनी बार बोल रहे हैं दोस्तों, ये चैप्टर शुरू हो रहा है ना, ये चैप्टर जब शुरू हुआ था एक क्लास पहले से ही हम लोग इसको कम से कम 10 बार से ज्यादा रिवाइज कर ही लिए होंगे, बार बार आ रहा है जब, ठीक है, इसी तरीके से रिवीजन होता है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं कि पहले पन्ने से पढ़े आखिरी पन्ने तक पहुंचे हैं, फिर साल 6 महीने बाद नंबर आ रहा है, तो जो पहले पढ़ा था
वो भूल गया, आया राम गया राम हो गया, ऐसे नहीं पढ़ना है, रेगुलर बेस पे रिवाइज करना है दोस्तों, ठीक। जैसे कोई अगला टॉपिक आए, पिछले टॉपिक से मैच कर रहा, तुरंत पन्ना पलट के देखिए उसको, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई होती है। 9th है, स्वायत्त जिला परिषद का संबंध में राज्यपाल अपनी रिपोर्ट किसे देता है? चाहे स्वायत्त जिला परिषद हो, चाहे जनजातीय सलाहकार परिषद हो, इन दोनों का गठन राज्यपाल करते हैं और इन दोनों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं दोस्तों, ठीक। 10वां है, अनुच्छेद 244(1) के तहत आने वाले 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो 10 राज्य आते हैं, ठीक है। 11वां है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम संविधान के किस अनुसूची में नहीं थे? तो हम लोग जब अनुसूचियां पढ़ रहे थे तभी ये सब पढ़े थे और इसी में कई बार पढ़ चुके हैं, 6ठी अनुसूची है इसका आंसर, ठीक। 12वां है, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करते हैं? तो अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल के परामर्श पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। 13वां है, स्वायत्त जिला परिषद में सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो चाहे स्वायत्त जिला परिषद हो, चाहे जनजातीय सलाहकार परिषद हो, दोनों में मनोनयन राज्यपाल करते हैं। स्वायत्त जिला परिषद में राज्यपाल 4 सदस्यों का मनोनयन करते हैं और 26 सदस्य निर्वाचित होते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद में 5 सदस्यों का मनोनयन करते हैं और 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये चीज ध्यान देनी है। 14वां है, अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। 15वां है, जनजातीय सलाहकार परिषद के कुल 20 सदस्यों में से कितने राज्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि होते हैं? ठीक है, 3/4 सदस्य, मतलब 15 सदस्य। पिछले थ्योरी क्लास में एक बार हमारे मुंह से राज्यसभा निकल गया था यहाँ से, ठीक है, तो उसको ध्यान दे लीजिएगा, राज्य विधानसभा होगा, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। राज्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि होते हैं 3/4, 15 सदस्य, मतलब 20 सदस्य कुल होते हैं, तो 20 सदस्य का 3/4 कितना हो जाएगा? तो 3/4 15 हो जाएगा, ठीक। 16वां है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करते हैं? परिषद का गठन राज्यपाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित राष्ट्रपति करते हैं। 17वां है, जनजातीय सलाहकार परिषद किस प्रकार का निकाय है? तो एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 244(1) के तहत किया गया है, ठीक है। 18वां है, जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 20 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य और 5 सदस्य। 15 सदस्य राज्यसभा के, देखिए फिर राज्यसभा निकल गया, राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और 5 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 19वां, जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, तो 5 सदस्य मनोनीत होते हैं, 1/5। 20वां, स्वायत्त जिला परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? स्वायत्त जिला परिषद है तो अनुच्छेद 244(2) के तहत किया गया, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। 21वां है, स्वायत्त जिला परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितनी बार आया आपको याद ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 22वां, स्वायत्त जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य कितने समय के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 5 सदस्य के लिए हर लोग निर्वाचित होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य छोड़ करके। 23वां है, हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछे थे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया है, तो फिर पूछ रहे हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक। 23वां, स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का पूरा भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन कंप्लीट हो गया है और इसका पूरा पीडीएफ हम जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, सेशन को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई क्वालिटी के साथ होती है और किसी प्रकार के आपके समय और आपके भविष्य के साथ यहाँ पर कोई मजाक नहीं किया जाता है, कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि टू द पॉइंट होकर के हम लोग बात करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसीलिए आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप लोग सेशन को शेयर किया कीजिए दोस्तों, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ठीक। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में भाग 11 के साथ, केंद्र और राज्य के संबंधों के साथ। तब तक आप लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, जहां तक हो सके बहुत बार रिवाइज करिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।